हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच, छः जितने भी पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं, अगर वो एक ही लाइन में पड़ते हैं या नहीं। सो उसी को कहते हैं हम कोलिनियरिटी। मीन्स कि इफ़ द पॉइंट्स थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज़ how we are going to check the collinearity of points कि points की collinearity को किस तरीके से चेक किया जाएगा, उसके विषय में ये वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हुए हैं और तीनों पॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जैसे ए पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है 1 and 2, वेयर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट 1 है और वाई एक्सिस पे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जो है वो 2 है। उसी तरीके से बी जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 and 4 और सी 5 और 6। सो इन पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को आइए देखिए किस तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए उनकी उस लाइन, जिस भी लाइन पे वो पड़ेगा या दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनेगी, सपोज जैसे ए और बी को अगर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। सो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है, हालांकि वो छोटी है बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें सबसे पहले इसकी स्लोप को चेक करना पड़ेगा। स्लोप होती है लाइन की स्टीपनेस, जिसको हम 9th स्टैंडर्ड में y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में स्लोप को चेक करने का जो तरीका होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वेयर a आपका स्लोप होता है और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। यानी स्लोप आपको बताती है स्टीपनेस ऑफ द लाइन और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे कि वो लाइन y कोऑर्डिनेट को कट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। हालांकि स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन y with respect to change in x. So change in y, it is nothing but y2 minus y1 और change in x is x2 minus x1. So हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में मान ले जाए a और b, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन में y2 माइनस y1 में और x अपॉन x2 माइनस x1 में अगर हम a b लाइन की स्लोप को चेक करें तो स्लोप जनरली a से डिनोट की जाती है, बट हाई क्लासेस में स्लोप का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है m। सो यहाँ पे हम m ऑफ ए बी ले लेते हैं। सो ए बी के बीच में y2 है आपका 4 माइनस 2 y1 अपॉन x2 माइनस x3 माइनस 1। सो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्लोप इज 1। उसी तरीके से अगर हम BC के बीच में स्लोप को चेक करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सो BC के बीच में अगर हम स्लोप चेक करेंगे तो आंसर आपका आएगा y2 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3। इसका आंसर भी आएगा 2 अपॉन 2 विच इज़ 1। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लोप दोनों की सेम है। स्लोप सेम होने का मतलब है कि वो दोनों पॉइंट्स या वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे फॉल करते हैं। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे फॉल करते हैं। एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में बीच में चाहे अनलिमिटेड पॉइंट्स आप डाल दीजिए, जितने मर्जी पॉइंट्स आप इन लाइंस के बीच में डाल दीजिए, उन सब पॉइंट्स के बीच की अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो स्लोप हमेशा सेम ही होगी। अगर वो स्लोप सेम है सो वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और यदि वो स्लोप सेम नहीं है, दैट मीन्स वो लाइन, वो पॉइंट्स एक लाइन पे फॉल नहीं करते, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो आई होप यहाँ पे आपको कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का आइडिया लग गया होगा, पता लग गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इस चीज़ को। जैसे कि कोलिनियरिटी का मतलब होता था 3 और मोर पॉइंट्स इफ दे फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो है या नहीं है उसको चेक करने का एक मेथड होता है
we have to find out the slope. Slope क्या होता है? It is nothing but it is change in the y coordinates with respect to the change in the x coordinates. So किसी भी दो points के बीच में अगर हमें slope find out करनी है, so we know that slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. उसी को हम डिनोट करते हैं m से. हालांकि 9th क्लास में जो फॉर्मूला बुक में NCERT बुक में दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पे a होती है स्लोप और b होती है y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ कि ये लाइन b को x y कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पे टच करेगी या किस पॉइंट पे उसको काटती हुई जाएगी, उस पॉइंट को कहा जाता है y इंटरसेप्ट. तो स्लोप का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है a और b के बीच में, सो वी कैन से दैट a और b के बीच में वी नो दैट वी आर x1 इज 1, y1 इज 2, x2 इज 3, y2 इज 4. यही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है. y2 4 minus 2 divided by 3 minus 1, result is 1. And again the same we did with BC, 6 minus 4 divided by 5 minus 3, which is also equal to 1. Hence the points are collinear because the slopes are same. So एक ही लाइन पे जितने मर्जी पॉइंट आप प्लॉट कर लीजिए, उन सब पॉइंट्स के बीच में स्लोप जो होगा वो लाइन का सेम होगा. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा.